Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Cohort Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Cohort Skill Up Mathematics Series Grade 2, the Unit 5 and the title of Unit 5 is Measurement. Unit 5 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया एंड पैरामीटर. सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है. एरिया इज डिफाइंड एज, एरिया को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, टोटल स्पेस टेकन बाय अ फ्लैट 2D सरफेस शेप. वो कहता है ये टोटल स्पेस जो कि 2D शेप कवर करती है वो उसका एरिया कहलाती है. सपोज दैट देयर इज अ रेक्टेंगल. वो कह रहा है कि इधर रेक्टेंगल बनी हुई है जो कि 14 मीटर की लेंथ और 7 मीटर की विड्थ है. अब वो कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 14 मीटर एंड विड्थ इज 7 मीटर. वो बता दिया. अब कह रहा है फॉर्मूला टू फाइंड एरिया. अगर आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है, लेंथ को आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें. तो जब हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 14 को जब 7 से किया तो आंसर क्या आ गया 98. ठीक है, आगे m स्क्वायर. अब इधर देखें एरिया इज मेजर्ड इन द स्क्वायर यूनिट. एरिया स्क्वायर यूनिट में फाइंड होता है जैसा किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. इधर मेजरमेंट हमें मीटर में दी थी तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में लिख दिया. एज वी नो एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट. ये है जो लिखा हुआ है कि हमें पता है कि स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है तो इसलिए हमने इधर m स्क्वायर लगा दिया. पैरामीटर. पैरामीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड द शेप. वो कहता है पैरामीटर वो डिस्टेंस है जो उसकी शेप के इर्द गिर्द होता है. वी कैन फाइंड पैरामीटर बाय एडिंग ऑल दिस. कहता है हम सबको एड अप करके इसका पैरामीटर निकाल सकते हैं. दिस इज अ रेक्टेंगल. इसे एक रेक्टेंगल है. वी नो दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. हमें पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है. वो कह रहा है इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 4 सेंटीमीटर. तो वो कह रहा है अगर हम पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी दोनों लेंथ्स को ऐड अप कर देंगे और दोनों विड्थ्स को ऐड अप कर देंगे. वी कैन राइट इट एट, हम इसको लिख सकते हैं 2 लेंथ्स प्लस 2 विड्थ्स. तो हमने लेंथ उसकी क्या थी 6 थी, हमने 6 लगा दिया. विड्थ इसकी 4 थी, हमने 4 लगा दिया. 2 6 द 12, 2 4 द 8. ऐड अप किया तो इसका क्या आ गया 20 सेंटीमीटर. तो हमने इसका रेक्टेंगल का क्या निकाल लिया, पैरामीटर. एक्सरसाइज में मूव करते हैं. वो कह रहा है फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं किसका, एक रेक्टेंगल का. ठीक है, एरिया के लिए हमें क्या है कि हमें एरिया का पता है. एरिया कहता है लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ मेरे पास 7 मीटर है, विड्थ मेरे पास 5 मीटर है. तो 7 5 दा 35 और ये मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर. इसी तरीके से हम इसके बाकी भी निकाल लेंगे. पैरामीटर का निकालना चाहते हैं हम इसका. तो देखें पैरामीटर में हमें पता है कि जो स्क्वायर का जो चारों साइड होती है वो सेम होती हैं. तो हम अगर पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ. तो स्क्वायर की होती है कि चारों साइड सेम होती है. तो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, 7 टू द 14, 7 टू द 14 और ये क्या हो गया 28. तो इसका क्या आ गया 28, इसका पैरामीटर आ गया. अगर हम इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ. तो इसकी लेंथ कितनी है 10 और इसकी विड्थ कितनी है 5. 2 टाइम द 20, 2 5 द 10. तो ये कितना जगह 30 मीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर होता है किसी चीज की गर्माइश को मालूम करने के लिए कि कितना गर्मी है सर्द है. वी कैन मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट. हम किसी जिस्म का हॉटनेस और कोल्डनेस चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं. वी से टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके उबलना लग जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द आइस इज -100 डिग्री सेंटीग्रेड. और आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना है -100 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर के लिए 2 यूनिट यूज करते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट. ये हमें सेल्सियस का शो कर रहा है और ये हमें फ़ारेनहाइट का शो कर रहा है. ठीक है, डिग्री के ऊपर सी के साथ इस कॉल्ड सेल्सियस, इसको हम सेल्सियस कहते हैं और इस एफ वाले को हम क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट. When we suffer from fever, जब हमें बुखार होता है, the temperature of our body increase. हमारा टेम्परेचर बॉडी का क्या कर जाता है, बढ़ जाता है.
वी चेक द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, और हम थर्मामीटर के जरिए हम उसको देखते हैं। ये ऐसा तरीका कार होता है कि जो लिक्विड जिस रीडिंग के सामने आ रहा होगा ना, ये उसकी रीडिंग शो करा होगा कि इतना टेम्परेचर है। लेट्स सपोज यहाँ आ रहा है तो मुझे पता है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 20, ये 25, इस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर शो किया हुआ है। तो कह रहा है आइए हम इसमें बताएं कि टेम्परेचर क्या है। टेल द टेम्परेचर फ्रॉम द गिवन लाइन, लाइन के ऊपर से हमें बताया टेम्परेचर क्या है। तो देखें यहाँ टेम्परेचर हमें क्या दिया गया हुआ है, ये देखें एक तो ये सेल्सियस में दिया गया हुआ है, तो यहाँ हमारा टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर इस पर आ रहा है। इधर हमारा टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पे हमारा टेम्परेचर क्या है, ये देखें ये जो फ़ारेनहाइट में भी दिए हुए है, ऊपर सेल्सियस में भी दिया हुआ है। हम ऊपर सेल्सियस में देखें तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम ये फ़ारेनहाइट में देखें इस वाले में तो ये कितना आ जाएगा 100 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम इसका ये सारे इसके टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिए हैं जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।